भी बहुत ही मज़ेदार सब्जी बना सकते हैं। क्या करना है, आपको चने को निकाल लेना है और उसको अच्छे से धुलकर उसे मिक्सी में पीस लेना है, पीसना है और उसके बाद हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवोटेड न्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है शादी वाले दिन का ब्लॉग। तो ये शुरुआत होती है, हम लोग किन्नू को लेने जा रहे थे स्कूल से उसको, बट टाइम था 10 मिनट्स का, तो बस सब लोग वेट कर रहे थे कार में। और मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दो क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और ये मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि इनको कोल्ड ड्रिंक पीना और पिलाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इनफैक्ट मेरे घर में बहुत रेयर ही कोल्ड ड्रिंक आती, वरना नहीं आती है। तो वही उस बात पे मुझे टीच कर रहे थे कि नहीं यार, इतने रुपए खर्च हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं वही उनसे बोल रही थी कि आप ये कोल्ड ड्रिंक के लिए मुझे वो कर रहे हैं, बस जस्ट टाइम पास हो रहा था। तो सब यही कहेंगे, पता स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मैं घर स्कूल से किन्नू को लेकर आ गए हो यार। उनकी मैम ने एग्ज़ाम कराने से मना कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रही। सोचो, मैं अभी तुरंत पैक करके जाऊंगी और सुबह 9 बजे मुझे स्कूल आना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम उन्होंने बोला है कि अगर आप नहीं कंडक्ट करवाते हैं तो मैं एब्सेंट कर दूंगी, और नहीं तो फिर आप उसके लिए मेडिकल अगर देंगी तो सोचो, मुझे हॉस्पिटल जाके इनका मेडिकल बनवाना पड़ेगा। इसके बाद वो उसमें सिर्फ पासिंग मार्क देंगे, इसलिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब हम लोग कल आएंगे, इनका वहाँ कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं। कभी कभी इतना ज़्यादा वो होता है, इधर जाना उधर आना, और लोगों को लगता है बस कार से आना जाना। क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आएंगे जाएंगे, अभी अभी टाइम से निकल जाएंगे तो गांव जाएंगे, गांव के बाद फिर घर ही आएंगे, क्योंकि कैसे क्या होता देखते हैं। अब वहाँ विमल भैया के यहाँ शादी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिर घर की शादी है। वहाँ पे अगर हम ऐसे जाएंगे तो शाम को 7:30-8 बजे पहुँचेंगे, तो फिर सब ऑब्वियस सी बात है, सबको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घर की शादी है। तो फिर हम लोग अभी तुरंत चले जाएंगे गाँव। इससे कम से कम इतना तो टाइम दे पाएँ, एटलीस्ट 3 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक, क्योंकि 2 घंटे हम लोगों को आने में लग जाए। किन्नू की मैं ड्रेस और बैग पैक करके ले जाऊंगी, जिससे ये होगा कि वहाँ से आते ही मैं इसको तैयार करके वहाँ से ले आऊँगी, बस स्कूल में ड्रॉप कर दूँगी, क्योंकि रास्ते में पड़ता है। स्कूल में ड्रॉप कर दूँगी, देन मैं घर में आ जाऊँगी। फिर कानपुर से हम लोग निकल के सीधे घर के लिए निकल लिए थे। और घर में मुझे रसूलाबाद नहीं जाना था, इन्होंने बोला था पहले गांव चलेंगे, क्योंकि गांव में अगर देखते हैं क्या हो रहा था। तो गांव में कोई था तो नहीं, बस जो ब्राइड है उसको लेकर हम लोग आ गए थे, क्योंकि उसको बॉलर ड्रॉप करना था। और जो लेडीज़ थी वो भी रेडी हो रही थी कि शाम को आना है। लेकिन ये देखिए सुंदर लगता है, इतना अच्छा लगता है। दोनों साइड पे है से पक्की सी रोड। और हम लोग आ गए थे घर में। ये हम लोगों को छोड़ के, ये है ब्राइड, छोड़कर चले गए थे। और हम उसको पार्लर छोड़ने जा रहे थे ऑटो रिक्शे से, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा काम था इसलिए। और पार्लर से बहुत ही अच्छा था। ये है ब्राइड करवा लो। और यहाँ मैं बैठी थी, और यहाँ थोड़ा थोड़ा उस दिन पार्लर में पता है 11 ब्राइड थी उसकी, और 10 या 12 उसकी वो थी साइड में कंप्लीट। बहुत बहुत ज़्यादा था एकदम। दीपा को और ब्राइड को वहीं पार्लर में छोड़कर मैं और बंदा घर आ गए थे, क्योंकि हम दोनों को घर में ही रेडी होना था। और ये तो चले गए थे। जैसे मैं आई तो ये और मम्मी तैयार होकर वहाँ वेन्यू पे चले गए थे। और क्या होता है मेरे साथ इंस्टेंट, क्योंकि जो मुझे ड्रेस पहनी थी इन्होंने वो पहनने से मना कर दिया, और मेरे साथ उसका ब्लाउज भी लाना मैं भूल गई थी। तो ये हुआ, वो मैंने पहने से अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या ड्रेस पहनूंगी। और बंदा भी तैयार होकर अपनी फ्रेंड के साथ रह गई, चली गई सिर्फ घर में। और जो ये रौनक थी, ये भी बंदा को तैयार करके दीपा इसको भी ले गई कि चलो कुछ खा लेते फिर आ जाएंगे। और 9:30 बजा था तब तक। और मुझे इतना मैं पूरे घर में अकेली थी, मुझे इतना डर लग रहा है, इतना मुझे रोना आया। बस मुझे लग रहा था मैं अब जाऊँ ना जाऊँ ना। मैंने इनको फ़ोन किया, फिर मुझे लेने एक मेरी बहन है, कज़िन सिस्टर, उसके भाई लेने आया था, और फिर उसी ने मुझे वेन्यू पे छोड़ा था। लास्ट में फिर मैं थोड़ा हैप्पी हो गई थी। और मेरे साथ एक लोचा भी हुआ था। मुझे पल्ला लेना था, गांव की शादी थी, लेकिन ये साड़ी मैंने मतलब इसका पहनने का कोई वो नहीं था, जो मुझे पहनना था वो मैं पहन नहीं पाई। और मैंने ये पहनी, और ये लहंगे की साड़ी है और मेरी चढ़ावा की साड़ी, और इसमें पल्ला लेना कोई पॉसिबल ही नहीं था, हो ही नहीं पा रहा था। यहाँ से थोड़ा कुछ मैं करके गई, वहाँ फिर मुझसे हुआ ही नहीं। फिर मैंने मम्मी से पूछा, और एंट्री होते हुए मुझे जेठ जी ने बोल दिया अरे वाह। तो फिर मुझे भी थोड़ा लगा कि ठीक है, अगर भैया ने बोल दिया तो, अगर भैया कुछ कहते तो मैं दूसरी साड़ी लेकर गई थी कि तुरंत ही पहन लूँगी। और ये लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि नेहा जल्दी से आओ जल्दी से आओ, इसलिए मैं बस तुरंत से आ गई थी। लेकिन वहाँ भैया और मम्मी ने फिर ज़्यादा
कोई नेगेटिव सेंस नहीं दिया, तो फिर मैंने भी थोड़ा एंजॉय कर लिया। मैंने कहा ठीक है अब पहन लेते तो पहन लेते। और यहाँ ये है मेरी दीदी, मुझसे बड़ी है, वो है सालू मेरी छोटी बहन, और वो है उसकी जेठानी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है प्रीति। ये मेरा फाइनल लुक जो बहुत ही अच्छा निकल कर आया था। बस यही था कि ससुराल के साथ ही मुझे पल्ला लेना था, और मैं ये गलती को मानती तो मैं लेती भी हूँ, लेकिन उस टाइम पर ऐसी चीज़ें हो गई कि नहीं हो पा रहा था। और यहाँ हम सब बैठ कर यहाँ पर डांस हो रहा था और स्टेज लगा था। बहुत प्यारा रिश्ता है कि हम लोग गली देखो और पहले शादी थी घर में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सब लड़के हम डांस कर रहे थे और हम पीछे ही बैठे थे, क्योंकि पल्लू की वजह से और थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार लास्ट में जो कुछ होगा कुछ होगा। लास्ट में फिर बड़ी बहन ने मुझे टोंट में मार दिया, लेकिन ठीक था, ये सब चीज़ें जो थी मेरी फॉल्ट भी थी, तो मैंने उसको ज़्यादा माइंड नहीं किया। यहाँ बन्ना और बन्ना की फ्रेंड डांस कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम अंदर चले जाते हैं, क्योंकि मैंने एंट्री ब्राइड की नहीं देखी थी, किन्नू सो गया था, तो उसको लेकर मैं अंदर रूम में बैठी थी। फिर दीदी ने आके मुझसे बोला कि अब तुम देख लो, मैं किन्नू को देख ली थी। ससुराल में फिर थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, अगर बच्चा हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है। और ये था कि मुझे इतना ज़्यादा मन था यहाँ पर सबने, फिर मैंने भी थोड़ा डांस किया जो आप लोगों ने रील में देखा होगा। प्लीज़ अगर आप सबको मेरे साथी के ब्लॉग पसंद है, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। जैसा कि मैंने बताया, मैंने ब्राइड की एंट्री नहीं देखी थी, और ब्राइड यहाँ ग्रूम दोनों बहुत ही हैप्पी थे और सच में बहुत प्यारी लग रही थी। ये कभी मेकअप नहीं करती थी और उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत दिलखुश ये लोग थे। तो यहाँ जयमाला हुआ, जयमाला मैंने साइड से देख लिया था, और जयमाला होते होते फिर ये भी कानपुर से वापस आ गए थे। थोड़ा लेट हो गया था जयमाला को, क्योंकि क्या हुआ था वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। ब्राइड साइड जो बारात आ रही थी उसका किसी को चोट नहीं है, लेकिन उसी के कारण थोड़ी चीज़ें लेट हो गई थी। आप सब लोग भी इन लोगों को थोड़ा बधाई दे देना, बहुत ही प्यारे कपल लग रहे थे। फिर जयमाला होने के बाद से बारी बारी सबने आशीर्वाद दिया, और हम लोगों ने भी फ़ोटो वोटो खिंचाया, आशीर्वाद दिया। इसके बाद मैं अंदर गई और घर चली गई थी, मैंने साड़ी चेंज किया। इसके बाद हम आ गए थे, और ये रहा मेरा प्यारा सा कपल। बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही शांत थे, दोनों शाय भी हैं। ऑब्वियसली बात है, पहली बार मिलता है कोई शाय ही होते हैं। हमारे यहाँ गुंजन बहुत ही सुंदर लग रही थी, सब बार बार यही कह रहे थे कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जयमाला को लेट हो गया था, लेकिन रश उतना ही ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा वो था। और यहाँ मैं घर आ गई थी वापस, क्योंकि जयमाला होने के बाद तुरंत, और मैंने आकर तुरंत चेंज किया, क्योंकि मुझे सुबह निकलना था। ये बोल रहे थे मैं सो जाऊँ, मैंने कहा नहीं, मैं जब तक मेरे पास 7 बजे तक का टाइम है मैं वहीं वेन्यू पे रुकूंगी। तो फिर हम दोनों ने रेडी होकर तुरंत चले गए, और दीपा को और उसकी फ्रेंड को किन्नू के पास छोड़ दिया था। यहाँ देखो कितनी सुंदर, उसको नज़र न लगी, इतनी प्यारी लग रही थी येलो साड़ी में। अब ये वहाँ के जो उसके होते हैं मड़वा के नीचे से जो कार्यक्रम, उसके लिए तैयार होकर जा रही थी। ये सब हुआ, इसके बाद पैर पूजन हुआ, तो हम लोगों ने पैर पूजी की। फिर मैंने कलेवा और वो विदाई का नहीं देख पाए थे, क्योंकि टाइम हो गया था 7 बजे। कितनी प्यारी सी लगी, इसकी ज्वेलरी भी बहुत प्यारी थी, लेकिन बस ये था कि उस टाइम पहनाया नहीं गया है, तो तब का कोई रिचुअल।